नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक बहुत ही अहम रक्षा प्रणाली S-400 ट्रायम्फ के बारे में। इसे अब सुदर्शन चक्र का नाम भी दिया जा रहा है और हमारे पास इससे जुड़ी काफ़ी डिटेल्ड जानकारी है। तो चलिए समझते हैं कि इस सिस्टम का अभी क्या स्टेटस है, इसकी क्या क्षमताएं हैं और भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। और ये देखना जरूरी है कि भारत की जो पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसमें ये कहाँ फिट बैठता है। शुरुआत हुई थी 2018 में। रूस के साथ एक बड़ा सौदा हुआ, करीब 40,000 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 5.4 बिलियन डॉलर्स का 5 स्क्वाड्रन के लिए। 5 स्क्वाड्रन, तो ये 2018 की बात है। लेकिन क्या सारी की सारी स्क्वाड्रन आ चुकी हैं या कुछ बाकी हैं अभी? नहीं, अभी सारी नहीं आई हैं। 3 स्क्वाड्रन जो हैं वो डिलीवर हो चुकी हैं और तैनात भी हैं। पहली आई थी 2021 में, वो पंजाब सेक्टर में लगी है। दूसरी 2022 में राजस्थान के पास। ये दोनों मतलब पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए। हाँ, वेस्टर्न फ्रंट पर। जी। और जो तीसरी है वो 2023 में आई। उसे पूर्वी भारत में चीन सीमा के पास तैनात किया गया है। अच्छा, तो 3 ऑपरेशनल हैं, बाकी 2 का क्या सीन है? हाँ, जो आखिरी 2 हैं उनकी डिलीवरी में थोड़ी देरी हुई है। इसका मुख्य कारण वो रूस यूक्रेन युद्ध रहा है, उससे सप्लाई चेन पर असर पड़ा। लेकिन अब उम्मीद है कि चौथी स्क्वाड्रन जो है वो शायद 2025 के अंत तक आ जाएगी। अच्छा। और 5वीं यानी आखिरी वाली वो अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच। रूसी अधिकारियों ने भी हाल में इशारा दिया है कि 2026-27 तक पूरी डिलीवरी मुमकिन है। चलिए, डिलीवरी की बात तो ठीक है। अब आते हैं इसकी ताकत पर। ये S-400 आखिर है क्या भला? क्या कर सकता है ये? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज और मल्टी टारगेटिंग कैपेबिलिटी। इसमें कई तरह की मिसाइलें लगती हैं। कुछ कम दूरी की हैं, 40 किलोमीटर तक, और जो सबसे शक्तिशाली है 40N6E, वो 400 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। 400 किलोमीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ। और इसका जो रडार सिस्टम है, जैसे 91N6E, जिसे बिग बर्ड भी कहते हैं, वो करीब 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज या मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है। 600 किलोमीटर मतलब सीमा के काफी अंदर तक नजर रख सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ देखता नहीं है, ये एक साथ करीब 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। 100 टारगेट्स? हाँ, और उनमें से लगभग 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है, मतलब इंगेज कर सकता है। एक साथ 36 पर? और कितनी देर में? रिएक्शन टाइम इसका बहुत कम है, सिर्फ 9 से 10 सेकंड। मतलब खतरा देखा नहीं कि इसने जवाब दिया। ये तो सच में प्रभावशाली है। क्या इसे कभी असली ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया है, मतलब रियल कॉम्बैट सिचुएशन में? हाँ, इसका अहम रोल रहा है। मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन का खतरा काफी बढ़ गया था। हाँ, वो खबरें थीं। तब S-400 ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे अकेले नहीं बल्कि भारत की दूसरी एयर डिफेंस प्रणालियों के साथ मिलकर इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, जैसे कि बराक 8 है और अपना स्वदेशी आकाश सिस्टम है, इन सब के साथ इंटीग्रेट करके। तो ये एक तरह से टीम वर्क है। मतलब S-400 सबसे दूर के खतरे देखता है और बाकी सिस्टम्स दूसरे लेयर्स संभालते हैं। एकदम सही। एक मल्टी लेयर्ड शील्ड बन जाती है। S-400 सबसे बाहरी कवच है। सिरसा हरियाणा के पास जो इंटरसेप्शन हुआ था वो इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच का नतीजा था। और हाँ, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने S-400 को निशाना बनाया, पर विदेश मंत्रालय और एयरफोर्स दोनों ने साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा कोई S-400 नष्ट नहीं हुआ। ये जानना जरूरी था। तो अब ये बताइए कि भारत के लिए इसका बड़ा रणनीतिक महत्व क्या है? मतलब बिग पिक्चर में कहाँ फिट होता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, यह भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर लंबी दूरी के लिए। ये एक तरह से डिटरेंस पैदा करता है। पाकिस्तान की फतेह 2 या शाहीन 3 मिसाइलें हों, या चीन की DF-17, DF-21 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें, या फिर LAC पर उनके फाइटर जेट्स की घुसपैठ, उन सब के खिलाफ ये एक मजबूत ढाल है। दुश्मन को हमला करने से पहले सोचना पड़ता है। और ये भारत के अपने डिफेंस सिस्टम्स को कैसे प्रभावित कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। S-400 के आने से भारत के अपने स्वदेशी कार्यक्रमों को भी एक तरह से पुश मिला है। जैसे DRDO का प्रोजेक्ट कुशा, जिसे XRSCM भी कहते हैं, उसका लक्ष्य है 2028 से 30 तक S-400 जैसी ही, यानी 400 किलोमीटर रेंज वाली अपनी स्वदेशी प्रणाली विकसित करना। अच्छा, तो भविष्य में हम शायद अपना ही सिस्टम इस्तेमाल करें। हो सकता है। या तो ये S-400 का पूरक बनेगा, या शायद धीरे धीरे उसकी जगह लेगा। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ये तो सब बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन क्या कोई चुनौतियां या चिंताएं भी हैं सिस्टम को लेकर? हाँ,
कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। एक तो हमने बात की डिलीवरी में देरी। ये दिखाती है कि रूस का डिफेंस इंडस्ट्री शायद कुछ दबाव में है। दूसरी बड़ी चिंता है हाइपरसोनिक हथियारों का बढ़ता खतरा, जैसे चीन का DF-17 है, या खबरें हैं कि पाकिस्तान के पास भी CM-400 AKG जैसी मिसाइलें हैं। अब ये हथियार बहुत तेज रफ्तार से आते हैं और उनका रास्ता बदलना भी मुश्किल होता है। तो S-400 इनके खिलाफ कितना प्रभावी होगा, इस पर अभी एक्सपर्ट्स में थोड़ी बहस है। और वो अमेरिका वाला मामला CATS से प्रतिबंधों का डर था ना? हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा था। CATSA यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसके तहत अमेरिका रूस से बड़े हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है। जब भारत ने S-400 डील की तो ये खतरा मंडरा रहा था। हालांकि 2022 में अमेरिका ने भारत को इससे छूट दे दी, एक तरह से वेवर मिल गया। लेकिन हाँ, ये एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर है जो हमेशा ध्यान में रखना होता है। समझ गई। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो S-400 भारत की लंबी दूरी की हवाई सुरक्षा के लिए एक बहुत मजबूत आधार बन चुका है। ये चालू हालत में है और हल्के तनाव में इसने अपनी कीमत साबित भी की है। बिल्कुल। और 2026 के आखिर तक जब बाकी 2 रेजिमेंट्स भी आ जाएंगी तो ये सुरक्षा कवच और भी तगड़ा हो जाएगा। और जैसे हमने डिस्कस किया, भारत इसे अपनी दूसरी देसी प्रणालियों के साथ और बेहतर ढंग से जोड़ने पर काम कर रहा है और साथ ही प्रोजेक्ट कुशा जैसे अपने सिस्टम्स को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो भविष्य की तरफ देखें तो ये साफ है कि चुनौतियां बदल रही हैं। भारत को लगातार नए खतरों, खासकर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात हुई, इनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, और यहीं से एक अहम सवाल उठता है, भविष्य के इन खतरों का मुकाबला करने के लिए हमें अगली पीढ़ी की कौन सी रक्षा प्रणालियों की जरूरत पड़ेगी? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले सिस्टम्स होंगे या फिर लेजर जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स? ये वो सवाल हैं जिन पर अब सोचना होगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि भविष्य की जंगें और उनकी टेक्नोलॉजी कैसी होंगी।